हेलो एवरीवन, सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आज हम इसमें कक्षा 8 का संस्कृत का परीक्षा प्रश्न पत्र हल करेंगे जो आपके अर्धवार्षिक में पेपर आने वाला है। चलिए हम पेपर की शुरुआत करते हैं। 1 से लगा के 10 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, यानी अवश्य वाले हैं, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का अर्थात 10 नंबर के प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन है, धूममक्षिका किम जन्यति। यहाँ धूममक्षिका मिसप्रिंट हुआ है, मधुमक्षिका किम जन्यति। मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है? तो मधुमक्खी वह माधुर्य यानी मीठा रस उत्पन्न करती है। इसका अ है वह राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, सदैव कुत्र निधेय चरणम। हमें हमेशा पैर कहाँ पे रखने चाहिए? तो आगे की ओर रखने चाहिए, अर्थात इसका ब है वह राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन तीसरा है, ग्रहम शून्यम सुता बिना इति पाठ्यस्य क्रम कः अस्ति। इस पाठ का क्रमांक कौन सा है? तो इस पाठ का क्रमांक है वह छठा है, यानी स है इसका राइट आंसर है। शालिनी ग्रीष्मावकाशे कुत्र आगच्छति। शालिनी गर्मियों के छुट्टे में कहाँ पे आती है? तो ये पिताजी के घर पे आती है। आपने पाठ पढ़ा होगा, तो इसमें अ है वह इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, गुणा गुणगेषु भवन्ति। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, यानी अ है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, लुब्ध से नश्यति। लुब्ध से नश्यति यशः, यानी ब है इसका राइट आंसर है। सातवां क्वेश्चन है, गुहायाम स्वामी आसित। गुफा का स्वामी कौन था? तो दधिपुंस श्रृंगाल वह गुफा का स्वामी था। इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आठवां, गज परिणाम धार्यति। गज परिणाम कौन धारण करता था? तो उसको कहते थे गजधर, यानी ब है इसका राइट है। नवा क्वेश्चन है, पीप धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप। पीप धातु लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन कौन सा है? तो इसमें पीबती पीबत पीबंती रूप चलता है, यानी पीबती वह प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। 10वां क्वेश्चन है, गत्वा पदे प्रत्यय अस्ति। पीछे तवा आया, इसका मतलब कत्वा प्रत्यय, यानी अ है इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन है, विद्यालय इति पदे संधि। विद्यालय शब्द में संधि क्या है? तो विद्याधन आल्य, यानी स है इसका राइट आंसर है। उसके बाद में धन ददातु भिक्षुक पदस्य चतुर्थी विभक्ति प्रयोग। धन ददातु भिक्षुक, भिक्षुक शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके द भिक्षुकाय। 13वां क्वेश्चन है, पठति पदे लकार अस्ति। पठति शब्द में लकार कौन सा है? तो इसमें लट लकार है, अ है उसका राइट है। उपकार इति पदे कह पढ़ते। उपकार में कौन सा पढ़ते हैं? तो उपकार में उप पढ़ते हैं। उपकार में कौन सा पढ़ते हैं? उपकार में उप पढ़ते हैं, यानी इसके यहाँ पे ब है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, ब है वो राइट आंसर है। उसके बाद में संख्या दे रखी है, उनसे 61 संख्या दे रखी, इति अंक कृत्य शब्द लिखित, तो हो जाएगा एक सृष्टि, यानी 61। ठीक है ना। उसके बाद में अगला दूसरा क्वेश्चन है, ये सारे अबस्ध वाले थे। अब दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में पूरी, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। विहाय रिक्त स्थान यो ही देवमेव अवलंबते। तो विहाय पौरुष, पौरुष ये आपके श्लोक दे रखे, उनकी खाली जगह है। प्रमाद सिंहवत तस्य मूर्तिन तिष्ठन्ति वायसा, इसमें आ जाएगा प्रसाद सिंहवत। समुद्र महासाध्य भवंत पेया, खाली जगह में आ जाएगा भवंत पेया। चौथा क्वेश्चन है, चतवारी तस्य वर्धनते आयु विद योसो बल, इसमें आ जाएगा खाली जगह में चतवारी। तीसरा क्वेश्चन है, अधोलिखित पदों संधि कृत्वा लिखित, संधि करके लिखने हैं। ठीक है ना। क्रह धन अर्थम, तो क्रियार्थम हो जाएगा, इसमें दीर्घ संधि है। उपचार धन अर्थम, तो उपचारार्थम हो जाएगा, दीर्घ संधि इसमें भी। उचितावयव चित्वा वाक्यानि पूर्यत, अवयव सुनने हैं। रिक्त स्थान दे रखी थी, राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगा, तो यथा हो जाएगा, यथा का मतलब हो जाएगा जैसा। दूसरा है, यावत सफल न भवती तावत परिश्रम कुरु, जब तक सफल नहीं होता तब तक हमें परिश्रम करना चाहिए। 5वां क्वेश्चन, अधोलिखित पद्यो धातु प्रत्यय योजित लिखत, धातु और प्रत्यय जोड़ के लिखना है। क्री धन तुम, तो हो जाएगा क्री तुम। गम धन कत्वा, तो हो जाएगा गत्वा। अगला क्वेश्चन छठा, छठा क्वेश्चन है, अधोलिखित पद्यो लिंगम वचनम च लिखित, लिंग और वचन लिखने। कन्या नाम में लिंग है वो स्त्रीलिंग है, और वचन है वो बहुवचन है। विभक्ति इसमें षष्ठी है। बालकेन में बालक शब्द पुल्लिंग है, वचन एक वचन है, और विभक्ति पूछे तो इसमें तृतीया विभक्ति है, और इसमें षष्ठी विभक्ति है। उपसर्ग पृथक, उपसर्ग अलग करने हैं। ठीक है ना। उपगम्य में उप उपसर्ग है, गम धातु है, और लेप है वो पढ़ते हैं। समपूज्य में सम उपसर्ग है, पूज धातु है, और लेप प्रत्यय का प्रयोग हुआ। उचित कथनानाम सक्षम आम, अनुचित कथनानाम सक्षम न इति लिखित।
सही है उसके आगे हाँ लिखना है और गलत है उसके आगे ना लिखना है। निकेतनम गिरी शीघ्रे अस्ति, हाँ आम आ जाएगा। गमनम सुकुरम अस्ति, न। सदैव अग्रे एव चलनीय, आम। और पूर्वतः निदेय चरणम, आम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सुमिलित करना है। पूर्व यानी आगे की ओर और पृष्ठ यानी पीछे की ओर। जिही भीति झमन डरता है तो भज भज शक्ति को भजना चाहिए। सविकियम, सविकियम का हो जाएगा परिकियम, सविकियम यानी अपना, परिकियम यानी पराया। भीति का मतलब डर होता है और साहस का मतलब हिम्मत। और अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति और गमन का हो जाएगा आगमन। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है, सौ पाठ्य पुस्तकात श्लोक दव्य लिखत यो प्रश्न पत्र नश्यात। 2 श्लोक लिखने जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए। तो अभिवादन शीलेशिया नित्यम वृद्धोपेस्विन सत्वारे तस्य वर्धन्ते आयुर्विद योशबलम। एक तो ये श्लोक हो गया। दूसरा श्लोक हो जाएगा, यह माता पितरौ कलेशे सहते संभवे नरनाराम, ठीक है ना, न वृषेरपि तस्य निष्कृति शक्या कुरुत। इस प्रकार के आपको 2 श्लोक लिखने हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक ठोकिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। आपको कमेंट करना है, कमेंट करना नहीं भूलना है। चलिए इसके आगे 11 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। 11वां क्वेश्चन है, देखिए घटनाक्रम वाक्यानि लिखित। घटनाक्रम दे रखा है और इसके आधार पर आपको वाक्य लिखने हैं। गुहायाम स्वामी दधिपूछ नाम श्रृंगाल समागत। गुहा का स्वामी दधिपूछ नाम का श्रृंगाल आता है। सिंह एका महती गुआम अपचे, शेर ने एक बड़ी गुफा को देखा। परिभ्रमण सिंह सुद्रातो जाता, घूमने के कारण शेर वह थक जाता है। और दुरुस्त श्रृंगाल रव ऋतु आरंभ, दूर जाते हुए दूर भागते हुआ श्रृंगाल है वह कुछ बोलता है। सिंह श्रृंगाल से आह्वान करो, तो सिंह है वह श्रृंगार का आह्वान करता बुलाता है। और दूर पलायन श्रृंगाल श्लोक अपठन, दूर भागते हुए श्रृंगाल है सिंह है वह एक श्लोक बोलता है। गुहायाम कोपी इति श्रृंगाल से विचार, गुहा में कोई भी है इस प्रकार का सिंहार को एक विचार आता है। अत्र तत्र निर्गुणो भूत्वा तिष्ठमि, और यहाँ बैठकर मैं, यहाँ चुप कर मैं बैठ जाता हूँ, ऐसा शेर विचार करता है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपके पहला वाला ये वाला, दूसरे नंबर पे आएगा ये, तीसरे पे आ जाएगा ये वाला, चौथे पे आ जाएगा ये, पाँचवें में आ जाएगा ये वाला और छठे में आ जाएगा ये वाला, सातवें ये, आठवें और ये हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित पद्यांश पठित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा में लिखित। नीचे प्रश्न दे रखे उनको पढ़ना और उत्तर देना संस्कृत में। कस्मिंश्चित् वने खरना नाम सिंह प्रतिवसति क्षमा, किसी वन में खरना नाम का एक शेर रहता था। सह कदाचित स्ततः परिभ्रमण शुद्रात न कंचपि आहार प्राप्त, वह कभी इधर उधर घूमता है परिश्रम करता लेकिन उसको भोजन कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। तथा सूर्यास्त समय एका महती गुफाम दृष्टवा, और तब वह सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य अस्त होने के समय एक बड़ी गुफा को देखता है। स अचिंत्यत, वह विचार करता है, नूनम एतस्य गुहायाम रात्रो कोऽपि जीव आगच्छति, निश्चित ही रात्रि के समय में इस गुफा में कोई जीव आता होगा। अतः तत्र निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, और यहाँ पर मैं छिप कर बैठ जाता हूँ। ये था हमारा गद्यांश। अब इसके संबंधी प्रश्न है, अस्य गद्यांश से पठित उचितम शीर्षक लिखिए। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो इसमें सिद्धार्थ सिंह भूखा शेर, वने कह प्रतिवशिषम, तो वने खरनर नाम सिंह प्रतिवशिषम, सिंह से नाम की मासित खरनर खर नाम था। सिंह क अचिंतित, शेर ने क्या विचार किया? शेर ने एका महती गुआम दृष्टवा, वह अचिंतित, नूनम एतस्या गोयाम रात्र कोपी जीव आगच्छति, तो आप लिखेंगे निश्चित इस गुफा में कोई एक रात में जीव आता होगा, ये था। परिभ्रमण सिंह क जात, घूमता है भोजन के लाल में, तो शेर क्या हो जाता है? शेर वो थक जाता है, शुद्रात जाता। और सूर्यास्त समय सह एक दृश्य क्या क्या देखा? तो उसने एक दो की महती गुहायाम दृष्टवा, एक बड़ी गुफा को देखा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 13वें। 13वां क्वेश्चन है हमारा, बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता अथवा कंटक नैव कंटकम कथासार हिंदी भाषा में लिखित। यहाँ तो आपको बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी, इस पे यहाँ कंटक नैव कंटकम, कांटे से कांटा निकलता है, इसकी ये वाली कहानी, दोनों में से एक कहानी का आपको हिंदी में भावार्थ लिखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है, रेखांकित पदाने आधारित प्रश्न निर्माण करने हैं। ये रेखांकित आधारित अंडरलाइन वाले, गुणा गुणकेशु गुणा भवंती, तो गुणा के स्थान पर आ जाएगा कि,
नद्य सुस्वादितो या भवन्ति का व्याघ्र व्याघ्र जानात बड़ी निस्सरेत तो कह। अधोलिखित प्रश्नानां पूर्ण वाक्य में उत्तर देने 15 से 17 तक पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है आपको। वयम कस्य दिशाम अग्रसेरा वयम डीजी भारतम इति दिशाम अग्रसेरा। अगला है संचलन वने कृतम संचलन वने जालम विस्तारितम। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां है केसाम समवाय सप्त भगिनी इति कथ्यते तो सप्त राज्यानां। राकेशे शालिनीं कुत्र गन्तुं गच्छति चिकित्सां प्रति। कस्य नश्य यश नश्यति लुब्धस्य यश नश्यति। भारत जनता अहम के परिपूरिता भारत जनता अहम अध्यात्मक सुधारितानि सनानि परिपूरिता आसीत्। अगला है चित्र दृष्टवा मंजूषा पदानि प्रयुजित षष्ठ वाक्यानि लिखित। चित्र को देखना है और मंजूषा दे रखी इसमें 6 वाक्यों को देख देख आपको क्या लिखना है 6 वाक्य लिखने इस चित्र के आधार पर। तो अस्मिन् चित्रे रक्षाबंधन से दृश्य वर्तते। इस चित्र में रक्षाबंधन का त्यौहार के बारे में बताया गया है। श्रावण मास की पूर्णिमाएं रक्षाबंधन आयोजित। श्रावण मास के पूर्णिमा में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। अस्मिन् दिवसे भगिनी धातु हस्ते रक्षा सूत्र बंधाती। इस दिवस पर बहन है वह भाई के हाथ पे रक्षा सूत्र बांधती है। 5वां छठा वाक्य लिखेंगे भ्राता भगिनियों उपहारम ददाती। भाई वह बहन को उपहार देता है। रक्षाबंधन भ्राता भगिनियों स्नेह पूर्ववत वर्तते। रक्षाबंधन का त्यौहार है वो भाई और बहन का स्नेह यानी प्रेम का पर्व है। ठीक है ना, प्रेम का पर्व है। इस प्रकार का ये आपको चित्र वर्णन करना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, अगला इसी के अथवा में। ठीक है ना, चित्र वर्णन आपको नहीं आ रहा तो अथवा में दे रखा है मंजूषात पदानि चित्वा शायद है ना कथा पूरीत करनी यानी कथा को पूरा करना है। ठीक है ना, यदि आपको चित्र वर्णन नहीं आ रहा है तो इसको भी पूरा करते हैं। एकस्मिन् वने एक वन में व्याघ्र जालात विस्तार्य स्थित। एकस्मिन् वन में, ठीक है, एक वन में कंचन यानी कोई व्याध यानी शिकारी जाल विस्तार्य जाल को फैलाकर दूरे स्थित दूर हो जाता है। क्रमशः आकाशात आकाश से सपरिवार कपोतराज आगच्छत आते हैं। कौन? कपोता। यदा तंडुलाम रिक्तस्थान तंडुलाम अपचन वने क्या देखता है भाई? तंडुलन देखते हैं, चावल के दानों को देखता है। अपचन, ठीक है ना, तेसा देख रहे लोभ हो जाते हैं, उनको लोभ आ जाता है, खाने का मन करता है। परम राजा सहमत नासित, लेकिन राजा सहमत नहीं होता है। तस्य रिक्तस्थान आसित उनके नीचे तस्य नीचे आसित उनके वह नीचे आते हैं। यदि वनो कोपी मनुष्य नास्ति तर्हि तंडुलाम रिक्तस्थान क्या है? असंभव, यहाँ पे संभव नहीं है। यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है, रहता नहीं, तो भी यहाँ चावल के दाने आना असंभव है। राज्य उपदेशम अस्वीकृत्य कपोता तंडुलाम खादंतु प्रवृत्ता जाले स निपिता तः अक्तम विदिति न क्रियातम। ठीक है ना, और इस प्रकार वह कहता है। यहाँ से आप खाली जगह ऊपर दे रखे हैं, यहाँ से आप एक करके भर दीजिएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए फटाफट पूरा कर रहा हूँ। अधोलिखित पद्यांश से हिंदी भाषा है भावार्थ लिखना है। 2 श्लोक दे रखे, इनका आप इनमें से भावार्थ लिखना है। तो चलिए हम एक में से लिखेंगे। चिंतनीय ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया न कूपम खनम युक्तम प्रदीप्ते वही न गृह। विपत्तियाँ आने से पहले ही उनके निवारण के उपाय को सोच लेना चाहिए। विपत्तियाँ आने के बाद किया गया उपाय उसी प्रकार व्यक्त है जिस प्रकार आग लगने से घर जल जाने पर कुआं खोदना व्यर्थ है। यानी समस्या आने से पूर्व हमें उसका निवारण कर लेना चाहिए। 20वां क्वेश्चन है अस्वस्थताएं कारणात् 3 दिवसीय अवकाशात प्रधान अध्यापक प्रति प्रार्थना पत्र लिखना है। आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, आप अस्वस्थ हैं यानी बीमारी पे। मंजूषा दे रखी है, मंजूषा में से शब्दों को ढूंढ के खाली जगह की पूर्ति करनी है। तो देखिए, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय माध्यमिक विद्यालय उदयपुर राजस्थान। विषय है 3 दिवसीय अवकाश, 2 दिन का अवकाश के लिए। महोदय सविधे निवेदनम अस्ति यत अहम जवरण पीड़ाय रुग्णो अस्ति। हमें बुखार से पीड़ित हूँ, अतः हम विद्यालय नहीं आने में न शक्नोमि, विद्यालय नहीं आ सकता। अस्मात् कारणात् 3 दिवसीय अवकाश दत्वा कृतान् भवन्तः। मुझे 2 दिन का अवकाश देकर मुझे छुट्टी दीजिए। ठीक है ना, कक्षा लिख देंगे। उसके बाद में 21वां क्वेश्चन है निर्देशानुसार पदाने स्वीकृत्य उद्यानम विषय निम्न लेखन। उद्यान के विषय पर निम्न लिखना है और मंजूषा दे रखी है।
एक एक शब्द का उपयोग करते हुए एक एक खाली एक एक लाइन बनानी। देखो जिस प्रकार इस प्रकार इसका आंसर लिखेंगे। अस्माकं विद्यालयस्य समीपे उद्यानमस्ति, अस्मिन् उद्याने विविधा वृक्षा सन्ति, पादपेषु विविधानि पुष्पाणि विकसन्ति और वृक्षेषु विविधा खगा कलरव कुर्वन्ति, जना प्रातः सायं च भ्रमणाय प्रतिदिनम आगच्छति। इस प्रकार का प्रश्न है वो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो आप इस पेपर को पूरे का पूरा अच्छे से कवर कर लेना है। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में, और साथ में एक कमेंट आप सभी को करना है। थैंक यू, धन्यवाद।